हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिएटिव लर्निंग सेंटर में। और आप देख रहे हैं एक और नई वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी जरूरत आपको 100% पड़ने वाली है। आज मैं बात करने वाला हूं लोगो डिजाइन के बारे में कि लोगो डिजाइन क्या होता है, लोगो डिजाइन का जो प्रोसेस होता है वो क्लाइंट से फाइनलाइजेशन यानी कि क्लाइंट से सबमिशन तक कैसे पहुंचता है। ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं लोगो डिजाइन के बारे में। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले लोगो डिजाइन के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं कि लोगो डिजाइन क्या होता है, कौन कराते हैं, क्या चीज है लोगो डिजाइन के बारे में, क्या कैसे लोगो डिजाइन करना है, क्या प्रोसेस होता है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल्स में बताने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले तो लोगो, अगर मैं बात करूं लोगो की, तो लोगो क्या होता है। लोगो किसी भी कंपनी या ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कोई कंपनी हो सकता है या कोई ब्रांड हो सकता है या कोई छोटा मोटा फर्म हो सकता है, ठीक है, या कोई खुद का बिजनेस हो सकता है। ये इसको रिप्रेजेंट करता है आपका लोगो। अब लोगो कैसे, क्यों बनाना है, ये तो आप समझ गए कि किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लोगो की जरूरत होती है, तो वो हम बनाते हैं। अभी आपको क्लाइंट कैसे कांटेक्ट करेगा, क्लाइंट आपको क्या क्या बोल सकता है और आपको कैसे उस पर काम स्टार्ट करना है, कैसे ये सारी चीजें होती हैं, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले जब भी आपको कोई कंपनी या कोई क्लाइंट जब आपसे कांटेक्ट करेगा, कि सपोज आपको किसी क्लाइंट ने कांटेक्ट किया कि भाई हमें एक लोगो डिजाइन करवानी है, राइट। आपको कोई क्लाइंट आपको मिला, जिस क्लाइंट ने आपको कहा कि मुझे एक लोगो डिजाइन करवानी है, वो आपको क्या करेगा, वो आपको अपने कंपनी का एक ब्रीफ आपको दे देगा। ठीक है, कि उसका कंपनी क्या करता है, नहीं करता है, वो क्लाइंट आपको एक ब्रीफिंग कर देगा अपने कंपनी के बारे में और आपको एक बेसिक आइडिया भी दे देगा कि हम उसे कैसा डिजाइन चाहिए, मतलब वो क्या चाहता है, ऐसा आपको वो दे देगा कि इस तरीके से मुझे कि ये मुझे चाहिए, कुछ ऐसा हो तो अच्छा लगेगा। चलिए, अब आपका क्या काम है। अब आपका काम बिल्कुल भी नहीं है कि आप चलो यार मुझे बोल दिया गया और मैं अभी इसको ओपन किया और मैं बैठ गया। अभी सपोज मान लो कि आपको किसी ने बोला कि एक कंपनी है जिसकी नाम है सपोज डिजिटल लर्निंग। सपोज ये एक कंपनी है, राइट, ये कंपनी है। अभी आपको किसी ने बोला कि आपके क्लाइंट ने बोला कि ये कंपनी है, इसकी मुझे एक अच्छी सी लोगो चाहिए। अब ये नहीं है, उसने कुछ आइडिया भी दे दिए। अब ये नहीं है कि आपने बस ओपन किया अपना फोटोशॉप और 2-4 इमेज लिया, ज्वाइन कर दिया। बिल्कुल भी मत करना ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। अभी सपोज मान लो कि आपने दिन रात करके 10-12 इमेजेस को जोड़ के काट वाट के फोटोशॉप में जैसे वैसे कलर वलर चेंज करके आपने एक दिन रात मेहनत करके 2 दिन में आपने एक लोगो बना दिया, क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट ने सीधा मना कर दिया, नहीं ये जम नहीं रहा है। अब क्या करोगे आप? तो ये होता है प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले पेन एंड पेपर लेना है। और अगर डिजिटल लर्निंग के बारे में आपको बोला गया है कि डिजिटल लर्निंग के बारे में आपको बोला गया है और आपको सपोज उसने कुछ बोला है कि कुछ कंप्यूटर्स वगैरह रहेगा, तो जो भी, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक स्केचेस बनानी है। जैसे मैंने ऐसे कर लिया, मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर ऐसे लगा लिया, यहाँ पे मैंने एक कीबोर्ड वगैरह रख लिया, ये मेरा ऐसा कंप्यूटर है, यहाँ पे कीबोर्ड रख लिया, यहाँ पे माउस रख लिया, यहाँ पे कुछ ऐसे एक बुक्स रख लिया, कुछ ऐसे, और मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे एकदम मस्त वाला ऐसे बना दिया। ये एक स्केच हो गया। ऐसे कर करके आपको बहुत सारे, हो सकता है मैंने एक ऐसे मोबाइल बनाया, दिस इज द मोबाइल स्क्रीन, यहाँ पे उसके ये पूरे स्क्रीन है और कुछ, तो आपको डिफरेंट कम से कम 5 to 7 स्केच आपको बनाने होंगे। 5 to 7 स्केच आपको बनाने होंगे और ये बनाने के बाद आपको अपने क्लाइंट को दिखाना होगा। जब ये क्लाइंट इसको देखेगा तो हो सकता है कि क्लाइंट आपको बोल दे कि भाई 3 नंबर और 4 नंबर स्केच मुझे पसंद है, इन दोनों को कंबाइन करके एक नया बनाओ। तो अभी वो 3 नंबर, सपोज मान लो कि उसने बोला कि इन दोनों को कंबाइन करके कुछ बनाइए, तो देन आपको इस दोनों को कंबाइन करके एक स्केच बनाना होगा
और वो जब फाइनल हो जाए, जब उसको आपने बना के दिखाया, अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, अब वो फाइनल हो गया, तब जाकर आपको इसे लेकर आपको जाना है फोटोशॉप में या फिर इलास्ट्रेटर में या कोरेल ड्रॉ, आप जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उसके अंदर जानी है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट योर लोगो डिजाइन। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपको मैंने डायरेक्ट बताया कि क्लाइंट से यहां तक आने का, और इसकी रेफरेंसेस के लिए आप चाहो तो गूगल सर्च कर सकते हो, रेफरेंस के लिए आप चाहो तो गूगल सर्च कर सकते हो, बट डोंट ट्राई टू पुट एनी काइंड ऑफ गूगल इमेजेस, वो कभी मत करना, क्योंकि वो करोगे, क्योंकि ये जो लोगो होता है वो कॉपीराइट होता है। अगर किसी का गलती से आपने कोई इमेज उठाया और वो इमेज किसी के इमेज लोगो में पहले से लगा हुआ है, तो मे बी वो लोगो पास नहीं होगा, उस पर कॉपीराइट का इशू हो सकता है। तो आपको पूरी की पूरी तरीके से स्केच करनी। अभी आप बोलोगे सर मुझे तो स्केच आता नहीं है, नहीं आता है तो आप एक बेसिक स्केच कीजिए, रफ स्केच तो हर किसी को आता है, तो वो रफ स्केच करके आपको उसे एक फाइनल लोगो दिखाना होगा। जब वो आपको अप्रूव कर दिया कि यस नाउ गो विथ दिस वन, देन आपको इसे फोटोशॉप में ले जाकर और फिर आपको अपना काम स्टार्ट करना है। अभी सपोज मान लो कि लोगो बन गया, मैंने एक गूगल से एक रेफरेंस लिया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए मैंने एक रेफरेंस लिया, सपोज मान लो कि ये लोगो डिजाइन तैयार हो गया हमारे पेपर पे, यानी कि पेंसिल से मैंने पेपर पे तैयार कर लिया। अब इसको हम कैसे लेके जाएंगे फोटोशॉप में, कैसे क्या करेंगे, वो सारी चीजें आप ध्यान से देखिए। तो ये देखो अभी अगर मैं इसको जूम करूंगा ये पूरी तरीके से पिक्सेलेट हो जाएगा, बिकॉज ये पेपर पे और बहुत ही छोटी सी साइज है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे न्यू में जाना है और न्यू में जाकर यहां से पिक्सल लेना है और यहां से आप एक अच्छी पिक्सल वाली इमेज ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बाद में आप उसको अलग अलग साइज में सेव कर सकते हैं। मैंने यहां से ले लिया और मैं यहां से 72 रेजोल्यूशन के साथ या आप 300 रेजोल्यूशन के साथ करिए, नो इशू, और आप यहां से इसको कर लीजिए क्रिएट। ये देखिए हमारा ये एक 2000 बाय 2000 पिक्सल का तैयार हो गया। अब मैं अपने ड्राइंग को इसके अंदर लेकर आऊंगा और यहां पे रखूंगा। देखो ये कितना छोटा है, मैं इसको राइट क्लिक करके पहले करूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ताकि इसे जब मैं बड़ा करूं तो बहुत ज्यादा पिक्सेलेशन का चांसेस ना रहे। चलिए अभी मेरा ये काम हो गया। तो ये देखो बहुत ज्यादा पिक्सेलेट अभी आपको नहीं हो रहा है, इवन जितना यहां हो रहा था उससे भी कम पिक्सेलेशन यहां पे आपको हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये चीज सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका नाम दे दीजिए रेफरेंस, ये हमारा रेफरेंस है, और इसे कर दीजिए आप लॉक। लॉक कर देंगे तो क्या होगा कि ये अब हिलेगा नहीं, आप इसको नहीं हिला सकते, ये फिक्स हो गया। एंड नाउ स्टार्ट योर ड्रॉइंग। सो अभी हमें क्या करना है, अभी मुझे लेना है यहां से पेन टूल। तो चलिए मैं यहां से ले लेता हूं पेन टूल, और पेन टूल लेके मैं इसे आसानी से जूम कर करके इस पे काम स्टार्ट करूंगा। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइंस है, ये कुछ लाइंस ना ओपन लाइंस है, बिकॉज ये इसमें कोई कलर फिल नहीं करना है। अगर कलर फिल करने बोलेगा तो मैं बाद में आऊंगा, अभी मुझे सिर्फ सपोज इसकी आउटलाइन बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, तो डोंट ट्राई टू लाइक कि ऐसे कि मैंने यहां से लिया और यहां से मैं यहां गया, ऑल्ट प्रेस किया, ऐसे किया, और सपोज ऐसे मैंने कर लिया इसको, और आपने क्या किया कि ऐसे कर लिया। अभी मैं इतना ही पे दिखाता हूं, और आपने यहां से क्या किया कि एक नया लेयर लेके आपने इस पे किया राइट क्लिक, और आपने एक स्ट्रोक लगा दिया इसके अंदर, पेंसिल स्ट्रोक है या फिर आप यहां से ब्रश का स्ट्रोक ले लीजिए, जो भी स्ट्रोक लेना है, और आपने ऐसे ओके कर दिया। अभी आप यहां पे कर बोलोगे सर हमारा तो काम हो गया। ये देखो आप ये मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये मेथड अगर आप यूज करोगे तब, ये देखो इस तरीके से आपको ये मेथड। लेकिन अगर मान लो कि उसका यहां पे भी मोटा है, यहां पे भी मोटा है, सिर्फ इधर पतला है, तो आप क्या करोगे, तो ये मेथड आपको काम नहीं आएगा हर वक्त। आपको क्या करना है, आपको इनको डुअल लाइन में ही ड्रॉ करनी है। कैसे, चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले आप यहां पे क्लिक कीजिए और आप एक एक प्रोसेस, ये देखो मैं इसके आउटलाइन पे जा रहा हूं, ठीक है, मैं इसकी पूरी तरीके से मैं इसके आउटलाइन पे जा रहा हूं, आप देख सकते हो मैं इस पे दोबारा ड्राइंग करने वाला हूं। सो डोंट वरी। लोगो अभी आप बोलोगे सर ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, तो बेटा आपको मैं बता दूं आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ऑब्वियसली। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोगो है ना, लोगो डिजाइन के पैसे भी वैसे ही मिलते हैं। आप अगर एक लोगो डिजाइन करोगे तो कम से कम आपको 7 से 10 हजार रुपए कोई ऐसे थोड़ी देगा,
जब तक आप उस पर मेहनत नहीं करोगे, कोई भी आपको 7 से 10 हजार ऐसे ही नहीं देने वाला। तो इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी देखिए, मैंने यहां से इसको लिया, मैं यहां से इसको ऐसे ले लेता हूं और फिर मैं इसको यहां पे आता हूं और यहां से मैं वापस से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करूंगा। सी, एंड डोंट वरी अबाउट इट, ये बहुत ही बेहतरीन आपका लोगो डिजाइन होने वाला है। सी, ये मैंने कर लिया। अभी मैं इसको करूंगा कंट्रोल एंटर एंड जस्ट टेक अ न्यू लेयर एंड फिल कलर। सी, अभी अगर आप देखोगे तो ये काफी बेहतरीन आपको दिखेगा विथ वेरिएशंस। ठीक है, अभी मुझे इसको कर दी है तो मैं इसको भी सेम करूंगा। यहां से ऐसे बनाया। अदरवाइज ये वाला पार्ट आप वो स्ट्रोक वाले सिस्टम में कभी नहीं ला सकते, वो कभी आएगा भी नहीं। तो उसके लिए आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी। बहुत लोग घबरा जाते हैं, तो देखो भाई, अगर आप घबरा जाओगे तो आप पैसे नहीं कमा सकते इससे, क्योंकि लोगो डिजाइन इज नॉट लाइक पोस्टर डिजाइन एंड एनीथिंग कि भाई चलो यार इसमें तो कुछ है नहीं, फटाफट कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको कोई पैसे ऐसे ही नहीं देगा। ये देखिए, मैं बस यहीं से मूव कर लेता हूं क्योंकि मैं उधर फिर दूसरा मैं बनाऊंगा। स्ट्रोक जो हम दे रहे थे वो स्ट्रोक वाला में इतना प्रॉपर वो कभी नहीं बनता जितना प्रॉपर इसमें बनेगा। कंट्रोल एंटर, अगेन टेक अ न्यू लेयर एंड फिल कलर। आप एक ही लेयर में कलर मत भरिएगा, वो में भी बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी जैसे देखो यहां पे मुझे दिख रहा है कि यहां पे वैसा कुछ वेरिएशंस नहीं है। देन व्हाट विल आई डू, जस्ट राइट क्लिक एंड बिफोर दैट आप यहां पे ब्रश में जाकर आप ब्रश को थोड़ा सा मोटा कर लेना ऐसे, एंड नाउ गो टू द पेन टूल, राइट क्लिक एंड स्ट्रोक दे दो। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, अभी स्ट्रोक दे दिया, लेकिन आप देखोगे, आप बोलोगे सर ये तो ऐसा नहीं था, इधर तो पतला नहीं है, तो बराबर लाइन चाहिए। एग्जैक्टली, अगर आपको बराबर लाइन चाहिए एंड कोई भी मोटा पतला उसमें अगर कुछ भी आपको नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना होगा कि आपको ब्रश में जाकर ये वाला जो प्रेशर है इसको ऑफ कर दीजिए एंड देन आप पेन टूल में जाइए और इसका जो ब्रश का साइज है वो थोड़ा सा और छोटा करो, बहुत ज्यादा मोटा हो गया है वो। अभी मैं यहां से पेन टूल में जाऊंगा, राइट क्लिक एंड स्ट्रोक पाथ एंड ओके। सी, अभी आप देख सकते हो ये आपका एक लाइन पूरा बन गया। डन, मुझे ऐसा लाइन चाहिए था, बन गया। अगर आपको और पतला लाइन चाहिए तो डोंट वरी, जस्ट गो टू ब्रश एंड चेंज द साइज, लाइक 5-6 लाइन का ही चाहिए, एंड गो टू पेन टूल, राइट क्लिक एंड स्ट्रोक पाथ, ओके, डन। वी हैव डन, नाउ वी हैव डन। कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल डी कर दिया ऐसे, देखो काम हो गया अपना। अब मुझे ये वाला पोर्शन करना है, चलिए मैं इसको करके दिखाता हूं। फिर से मैं नया लेयर ले लूंगा, पेन टूल में जाऊंगा और यहां से भी मुझे इसको करनी है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी का लोगो डिजाइन करते हो, मतलब कि उस कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो आप कर रहे हो, तो आपके ऊपर उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसलिए आप उसको सीरियसली और बहुत ही अच्छे से आपको करना है। ज्वाइंट कर लेता हूं, कंट्रोल एंटर, हमने नया लेयर ऑलरेडी ले रखा है, इसके अंदर हम फिल कर देंगे। सी, अभी मैं आ जाता हूं इस वाले पार्ट पे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लोगो डिजाइनिंग का जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज्यादा है। बहुत कम लोग हैं जो कि लोगो डिजाइन करते हैं, और उनको जिनको प्रोफेशनल लोगो डिजाइन आता है, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। मैंने भुवनेश्वर में काफी सारे लोगों का लोगो डिजाइन मैंने यहां पे किया हुआ है। तो एक बार अगर आपने किसी का अच्छा लोगो डिजाइन कर दिया ना, तो आपके पास बार बार लोग आएंगे।
मैंने यहाँ पे एक हॉस्पिटल का भी मैंने डिजाइन किया था। तो ये देखो, ये मेरा जो मैंने ड्राइंग किया है ना, ये जो मैंने ड्राइंग लिया हुआ है, इस ड्राइंग की वजह से मुझे इतना आसानी से मुझे काम मेरा हो रहा है। अगर मैं इसको सोचो कि इतना मेहनत अगर मैं डायरेक्ट फोटोशॉप पे करता और अगर क्लाइंट मेरे को मना कर देता, फिर मैं क्या करता? कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि क्लाइंट अगर मना कर दिया मतलब कि मना कर दिया, आपको वापस से वो चीज करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, या तो आपको प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप इसको एक या दो बार अगर ऐसी मिस्टेक कर दिए और उसके बावजूद भी अगर आपने उसको सही से नहीं बना के दिया, क्लाइंट आपसे प्रोजेक्ट ले लेगा, आपका पूरा कंप्लीट टाइम वेस्ट, और ऊपर से आपके नाम पे एक बैड रेपुटेशन हो जाएगा। तो नो बडी विल कम टू यू फॉर लोगो डिजाइनिंग। सो रिमेंबर दिस थिंग्स। चलिए मैं अभी यहां पे कर लेता हूं इसको। देखो, आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स करने हैं, आपको ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप एक ही बार में पूरा लोगो डिजाइन कर लो, करना भी मत, क्योंकि आपको ना छोटे छोटे एलिमेंट्स तैयार करने हैं। एक एक एलिमेंट्स जब जुड़ेंगे तो अपने आप वो डिजाइन बनेगा। सी, ऑलवेज टेक अ न्यू लेयर एंड देन फिल कलर। कंट्रोल एंटर, टेक न्यू लेयर, फिल कलर। अभी देखो, यहां पे मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करने वाला हूं कि मैं डायरेक्टली ओके, यहां पे भी मुझे वो चीज करना पड़ेगा, मुझे डबल लाइंस बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि डबल लाइंस इसके अंदर मुझे दिख गया है। अभी देखो, यहां पे डबल लाइंस है, चलो बना ही लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, अगर मैं चाहूं तो एक साथ भी इसको कर सकता हूं यहां से, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक साथ ना करें। एक साथ करने से आपको थोड़ी सी हो सकता है कि आपको लगे अरे यार ये कब खत्म होगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी, लेकिन आप एक साथ नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल एंटर एंड टेक अ न्यू लेयर एंड फिल कलर। सी, अगर मैं अभी ओरिजिनल लेयर को ऑफ करके दिखाऊं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या डिजाइन किया। सी, और आप देख सकते हो कि काफी अच्छा डिजाइन मेरे सामने बन के तैयार है। सी, काफी बेहतरीन डिजाइन। अभी मैं इसके थोड़े से आईज जो भी है वो मैं बना देता हूं यहां पे। तो मैं जूम करके, मैंने जैसा कहा आपको, हमेशा आपको जूम करके काम करना है। आप यहां पे आ जाइए और मैं इसकी आईज को बनाता हूं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि इतना ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा, या चलो यार आसान है। नहीं, इतना भी आसान नहीं है जितना इसको लोग समझने की गलती कर लेते। अभी देखो, ये हो गया, लेकिन अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने बना दिया, लेकिन अब अंदर का क्या करेंगे, अंदर का कैसे बनाएंगे? वो चीज तो नहीं होगा। चलिए, मैं यही दिखाने के लिए मुझे इस आईज को बनाना था। अभी मैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर, सॉरी, कंट्रोल एंटर एंड ब्लैक कलर फिल करता हूं। अभी अंदर वाले हिस्से का क्या करेंगे, राइट? लेकिन यहां पे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, ये आप देख सकते हो यहां पे। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से मुझे एक पॉइंट ऐड करनी होगी, उसको थोड़ा सा बाहर निकालना होगा। ओके, आप यहां पे आइए, क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहां पे। यस, ऐसा, और इसको आप यहां रखिए पहले, इसको भी आप यहां पे आपको एक और पॉइंट लेना होगा, ऐड एंकर पॉइंट, ये देखो, और इसको यहां पे आपको डालनी होगी। अब जाकर ये परफेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से आपको मिस्टेक्स को ध्यान से देखना है। नाउ प्रेस कंट्रोल एंटर एंड आई हैव टेकन अ न्यू लेयर ऑलरेडी। यस, मैंने नया लेयर लिया है, तो मैं इसके अंदर ये कलर फिल कर दूंगा। अभी आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं था, तो यस, कोई बात नहीं है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूं, देन अगेन गो टू पेन टूल एंड जस्ट ड्रॉ द इनर पार्ट।
अभी आपको समझ में आएगा कि कितना आसानी से ये काम आपका हो जाएगा। सी, कंट्रोल एंटर एंड जस्ट टर्न इट ऑन और यहां पे कर दो डिलीट। ये देखिए, ये आपका काम बनके तैयार। अभी मैं इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको भी मैं बना लेता हूं। तो मैं ऐसे यहां पे, और इसमें मैं उतना दिमाग नहीं लगाऊंगा, तो यहां पे क्योंकि ये मेरे जो अंदर वाले लाइन है ये मेन लाइन नहीं है, तो मैं इसको आसानी से ऐसे क्रिएट करके और स्ट्रोक से ही मेरा काम हो जाएगा। ये काम मेरा स्ट्रोक से हो जाएगा। अगर आप इसमें भी अगर वो लाइन करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो जैसा क्लाइंट कहता है वैसा आप इसको करिएगा। नेक्स्ट मैंने एक लेयर लिया, राइट क्लिक किया और स्ट्रोक पाथ किया और यहां से मैंने ब्रश कर दिए। ओके, चलिए ये देखिए, ये भी मेरा काम यहां पे हो गया। अगर आप यहां पे सपोज मान लो कि ये नहीं करके अगर आपने यहां से इसके जो प्रेशर्स हैं अगर वो ऑन करके अगर आप रखते हो तो ये आपको एक और बेहतर रिजल्ट दे सकता है। मैं एक बार इसको पहले कंट्रोल जेड करता हूं एंड आप इसका जो प्रेशर है उसे आप ऑन कर लीजिए एंड देन आप पेन टूल में जाकर यहां से राइट क्लिक स्ट्रोक पाथ कीजिए। ओके, ये देखो आपको कुछ ऐसा स्ट्रोक पाथ यहां पे मिलेगा, मतलब ये फेड होता हुआ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको फेड होता हुआ नहीं चाहिए तो डोंट वरी, आप यहां से इसको क्या कीजिए कि ब्रश में जाकर इसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है, मैं इनको ऑन करके रखता हूं फिलहाल और मैं यहां पे जाता हूं राइट क्लिक एंड स्ट्रोक पाथ। आप यहां से पेंसिल भी ले सकते हो, अगर पेंसिल लेना है तो आप पेंसिल लेके देखो, तो पेंसिल में बहुत कम स्ट्रोक आपको मिलेगा क्योंकि उसकी मैंने सेटिंग नहीं की हुई है। तो आप यहां से ब्रश लीजिए, ओके कर लीजिए। ये देखिए आपको इस तरीके से मिल रहे हैं। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो नो डाउट आप जस्ट यहां पे जाओ, ये सारे प्रेशर्स को ऑफ कर दो और इसको और कम कर लो। लाइक इसको मैं 5 कर लेता हूं, इसके ब्रश की साइज को। देन आई विल गो टू पेन टूल, राइट क्लिक एंड स्ट्रोक पाथ एंड जस्ट ओके। सी, मेरे को यहां से ये मिल गया, डन। अभी मैं इसको कर लेता हूं, यहां से बाहर निकल गया मैं। अभी मैं इसे भी ड्रॉ कर लेता हूं फटाफट। ये देखिए हो गया ये। अभी मैं इससे भी थोड़ा सा ड्रॉ कर ही लेता हूं बिकॉज ये कुछ यहां पे ऐसे दिख रहा है। डन। अगेन टेक अ न्यू लेयर, राइट क्लिक स्ट्रोक पाथ एंड ओके। सी, आपको ये भी मिल गया। कंट्रोल एंटर एंड प्रेस कंट्रोल डी कर लीजिए फिलहाल के लिए। ये देखो, तो ये चीजें भी आपको मिल गई जैसा आपको यहां पे चाहिए था। अभी मुझे ये वाला करना है तो मैं इसको भी ऐसे बना लेता हूं। एंड अगेन टेक अ न्यू लेयर, राइट क्लिक स्ट्रोक पाथ एंड ओके, दैट्स इट। तो ये देखिए हमारा यहां पे ये तैयार हो चुका है। अभी मुझे यहां पे छोटी छोटी सी चीजें हैं जो करनी है तो मैं उसे भी कर ही लेता हूं। और ऑलवेज ट्राई टू डू द जूम एंड देन आप उसको करिएगा। मैं इन सबको एक ही लेयर में ले लूंगा। मैं देखता हूं एक लेयर में ये लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आ गए तो बढ़िया बात, और नहीं आए तो फिर तो अपने को करना होगा। कंट्रोल एंटर, टेक अ न्यू लेयर, फिल ब्लैक कलर। सी, एक ही लेयर में आपको ये मिल गया और इस तरीके से हमारा ये डिजाइन कंप्लीट। अभी मैं आपको इसको ऑफ करके दिखाता हूं। सी, यू कैन सी दैट कि ये आपका जो डिजाइन है बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए, इरेजर ले लीजिए और इरेजर लेके ना अंदर वाली लाइन को थोड़ी सी डिलीट कर दीजिए इसके साथ। सी, आप इसे ऐसे भी रख सकते हो, चलेगा। या फिर अगर आप इसको इरेज नहीं करना चाहते तो आप कंट्रोल टी कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और आप यहां से डिस्टॉर्ट कीजिए और इसको थोड़ी सी डिस्टॉर्ट करके से सेटिंग कर दीजिए। हो गया कंप्लीट। और इस तरीके से हमारा ये पूरा डिजाइन
कंप्लीट। ओके, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया वो आपका लोगो डिजाइन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, और तो दोस्तों इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए, मैं अगले वीडियो में ही उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैप्पी लर्निंग।